बहुत दिनों के बाद मैंने निकाली है पापड़। ये है आटे का पापड़ होता है ना, जिसे गेहूँ को पिसा के लाते हैं, उसको पानी में फुलाते हैं, फिर उसको मतलब तलते हैं, सड़ा के बनाते हैं। कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैंने बनाया तो काफ़ी कम टाइम में बनाती हूँ, मतलब काफ़ी कम बार बना पाती हूँ, बहुत दिनों दिनों में बनाती हूँ, कंटिन्यू नहीं बनाती। मानसी का आज भाई चाय और पापड़ खा रही है, वो देखिए वो बैठ गई चाय पापड़ लेके। और चाय पापड़ लेके नहीं बैठी, वो चाय और पापड़ उनके दादा को दे के आई है खाने के लिए। शाम का टाइम है, उसको दादा को दे के आई है। और यहाँ पे देखो यश की ये मस्ती तो आप देख चुके हो कि उसने दाने पे ये कर दिया था, तो उसको डांटा था मैंने। अब वो निकाल के मैंने काम पे भी लगा दिया था कि तुमने जैसे किया वैसे निकालो भी। और यहाँ पे निकाल के भी दे रहा है। और यहाँ पे मैंने कुछ काबुली चने मंगवाए थे, तो मुझे वो दाने बहुत बारीक नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सो पानी डाल के देखूँ अच्छे से फूलते या नहीं। नहीं फूलेंगे तो रिटर्न कर दूँगी, पर अच्छे से फूल गए थे तो फिर मैंने रिटर्न नहीं किया। सुबह के बज रहे हैं 7:10 और मानसी की जो स्कूल का टाइम जो चेंज हो गया ना, इसकी वजह से जल्दी उठना पड़ता है और 8 बजे उसका स्कूल लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है पानी गर्म पीने के लिए भी। और यहाँ अभी दूध रखा हुआ है, चाय बनाना है। और यहाँ पे कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे, तो मैं सोचा आलू का उसको ऐसे ही थोड़ा सा भरता जैसे बना दूँगी और पराठे बना दूँगी। तो यहाँ पे देखो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कब खाने को मिलेगा माऊ और चाऊ। और यहाँ पे देखिए सूरज कितना प्यारा लग रहा है। लोग बाग दूर दूर जाते हैं सनसेट सनराइज़ देखने के लिए, मुझे खाना बनाते हुए सनराइज़ दिख जाता है। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा शाम के मतलब सुबह के टाइम पे ये मुझे देखने को मिला है। और यहाँ इंतज़ार करते हैं मेरे छोटे छोटे चाऊ माऊ, या वो ले लीजिए चुन्नू और मुन्नू। ये दोनों बैठ के यहाँ देख रहे हैं कि मुझे मेरा नंबर कब आएगा। उनको तो कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा रोटी और दूध दे दो खुश हो जाते हैं। तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैंने दूध वाले भैया से दूध लेना बंद कर दिया है और मैं पैकेट का ही दूध ले रही हूँ। क्योंकि इतना मतलब 50-60 रुपये लीटर दूध ले रही थी मैं उनसे, फिर भी वो दूध बिल्कुल पतला दे रहे थे और जो मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। तो मैंने कहा चलो जाने दो, इससे अच्छा तो पैकेट का ले लो और एक काम चलाओ, जब रहेंगे तब लाएंगे, नहीं रहेंगे तो टेंशन भी नहीं रहेगा। ये दोनों एकदम पागल हो जाते हैं जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो गेट खोलती हूँ मतलब इनको देने के लिए। तो ये देखिए, और फिर बस बंद कर देती हूँ उनको, कभी अंदर आने देती नहीं हूँ। कभी अगर घुस के वो दौड़ दौड़ के आ गए तो, अदरवाइज़ मैं उनको अंदर आने भी नहीं देती हूँ। और ये चाय इनको देकर आ जाती हूँ पहले। ये सोए हुए रहते हैं, चाय रख दो तो उठ जाते हैं, तो उनको चाय देकर आ जाती हूँ फिर सबसे पहले चाय। और बस बन गई बनाने के लिए पराठा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं उसके लिए पराठे बना दूँगी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बना लिए 4-5 पराठे, ताकि वो एक खा के भी जाएगी, 2 टिफ़िन में लेके जाएगी और जो बच जाएगा यश और मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है और फिर के लिए पराठे निकालूंगी। इसी तवे पर ही मैं आलू की सब्ज़ी बनाकर देने वाली हूँ, इसके लिए मैं पहले सोचा कि पहले पराठे निकाल के टिफ़िन में रख लेती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए मैंने निकाल लिए पराठे, ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये मैं पराठे जब भी बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मानसी खा भी लेती है और ले जा भी लेती है, तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाता है। वरना टिफ़िन में क्या दूँ और उसको भी क्या खाने को दूँ, उसका टेंशन हो जाता है मुझे। तो ये मैंने 5 पराठे सुबह सुबह निकाल लिए हैं, बस अब नहीं निकालूंगी। अब इसी तवे पे ही मैं आलू ये बना लूँगी। आलू का मैं चाहे तो पराठा बना सकती थी, फिर आलू के साथ भी कुछ देना ही पड़ता था, अचार वचार, तो मैंने कहा अलग से दे देती हूँ। खाने को वैसे भी खा सकती थी, लेकिन गरम गरम आलू के पराठे में अगर पराठा जाता है ना, तो गरम ही आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और इस टाइम पे इस टाइप से अलग से दे दो तो फिर उतना टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स एक साथ में करके डाल दिया है। ज़्यादा मतलब रेसिपी वाला काम नहीं किया है, सब कुछ मिक्स किया, अच्छे से गर्म किया। और आलू उबला हुआ ही था, खाली नमक मिर्ची मिलाना था, समझ लीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना था मेरे को। सब कुछ मिला दिया है, धनिया से गार्निश कर दिया है और ये हमारी एक भरता बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई है। और इसमें मैंने आमचूर भी डाल दिया था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था इसका। तो ये मानसी के लिए मैं 2 पराठे निकाल दे रही हूँ, फटाफट इसमें डाल दूँगी और एक उसको खाने के लिए और सब्जी के साथ दे दूँगी, मतलब पराठे में खा के भी वही जाना है और लेके भी वही जाना है, दूसरा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। मानसी की टिफ़िन रेडी हो गई है, मानसी की टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे मैंने आलू का भरता रख दिया है और रख दिए पराठे, और मानसी को बुला लिया है कि तुम फटाक से खा लो, ये टिफ़िन को भी अपने बैग में रख लो। मानसी आ गई है, मानसी को मैंने दे दी खाने के लिए, मानसी खाने के लिए बैठ गई है। और आज उसने चोटी कर ली है क्योंकि मैं इधर बनाने में लगी हुई थी और यहाँ पर मानसी जा रही है, उनके बड़े पापा उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मानसी को करते हुए बाय। मानसी ने देखा और बाय नहीं किया और वो चली गई है हमेशा की तरह। और यहाँ पर आया है यश, मुझसे बात कर रहा है। हाँ, तो अब ये बनाया, नाश्ता खाया क्या? दे दो, बचा है तो। बचा तो नहीं है, बचा नहीं, वो तो दिख रहा है। रखा है। रखा है। हाँ, तो डालना है ये क्या? डाला, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आज हमने इसे डाला नहीं है ना। फिर दादा कहाँ गए? मुझे पता नहीं। चाय नहीं पिया? नहीं, मैंने पिया मतलब क्या बनाना था, आएंगे तो देंगे ना, मॉर्निंग वॉक पे गए ना। ओह, क्या दिया था चाचा को? खाना
हाँ, ये इसको चख के देख। बेवकूफ़ मुँह चढ़ा रही थी, देख ले खा के कैसा किया है, नमक मिर्ची है कि नहीं। आधा घंटा तो समझ में लगेगा क्योंकि वो आलू तक पहुँचना पड़ेगा ना। ठीक है ना, जितना उसमें मुँह बनाई थी मतलब। बनाने दो भैया। 2 पराठे बचे हुए थे तो एक यश ने खा लिया, एक मैंने खा लिया और यश को भी दे दिए खाने के लिए। और मैं यहाँ पे चाय पराठे लेके बैठ गई हूँ। कभी कभार ही हम लोग चाय पराठे खाते हैं, हर दिन नहीं खाते। कभी टोस्ट ले लेते, कभी खाली चाय भी पी लेते हैं। पहले तो टोस्ट भी नहीं लेते थे, तो कभी कभी मन कर जाता है कुछ चाय के साथ खाने का। हमेशा तो कोई ना कोई चाय के साथ खाती ही, लेकिन मैंने बीच में चाय के साथ कुछ भी लेना बंद कर दिया था। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, चाय के साथ कुछ लेना चाहिए। और बस जैसे ही हम लोगों ने चाय और नाश्ता कर लिया तो यहाँ पे हमारे ने लगा दिए हैं कुकर, जिसमें चढ़ा दिया है दाल। हमारा दाल बन रहा है। यहाँ पे मैं लहसुन प्याज अदरक जो भी हमारे बेसिक सब्जियाँ मसाले हैं वो काट रही हूँ। और चावल को देखना पड़ रहा है, पता नहीं ठंड के मौसम में क्या हुआ है, तो जो चावल है ना उसमें बारी बारी से कीड़े टाइप के हो गए हैं, तो वो साफ़ करने पड़ते हैं अब। पहले मैं साफ़ नहीं किया करती थी, साफ़ सुथरा चावल था, ठंड की वजह से वो ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया, कुकर में धो लिया है और अब इसको मैं पानी माप कर चढ़ा दूँगी। और बस मेरा चावल, ये जो चूरा वाला चावल होता है ना, चूरा चावल है मतलब कनकी बोलते हैं, वो वाली चावल है। तो ये जल्दी बन जाती है, एक सीटी अब बहुत हो गया तो दूसरी सीटी, बस इसके बाद तीसरी नहीं लेंगे, नहीं तो चावल बहुत ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है। तो बहुत परफेक्ट माप में लो तो ये चावल बहुत अच्छा बन के आता है। और हम काफ़ी दिनों से ये बारीक चावल खा रहे हैं, तो हमें दूसरा चावल अच्छा भी नहीं लगता, हमें यही चावल बहुत पसंद है। तो अभी हमारे मतलब बोलते हैं ना ज़बान पे ये बारीक चावल बैठ गई है। अब कोई अच्छा बारीक वाला चावल जो होता है ना, सेका चावल, वो भी हमें मोटा लगता है इसके सामने। बस हम लोग, मैंने एक तरफ कुकर चढ़ा दिया चावल के लिए, यहाँ सब्जी काट रही हूँ। और आपने देखा कि मेरा दाल भी पक के तैयार हो गया है। और सब्जी काटूंगी, एक तरफ सब्जी चढ़ाऊंगी और आटा निकालूंगी। बस इस तरह की फटाफट फटाकर सुबह के टाइम पे ना, जब मेरा चाय बन जाता है तो फटाफट खाना बनाने में लग जाती हूँ। तो ये 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा खाना भी बन जाएगा। यहाँ पे मेरी सब्जी कट गई, ये सूखी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे कुकर को भी सीटी आ गई, और कुकर को सीटी बहुत जल्दी आती है, 5 मिनट के अंदर, क्योंकि बारीक चावल है तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो जैसे मैंने सब्जी काटा, कुकर हटाया, तो यहाँ पे मैंने जो गोभी आलू की सब्जी देखी थी आपने, वो मैं यहाँ पर कर दूँगी। और अभी मैंने दाल को तड़का नहीं लगाया है, तो मुझे तड़का भी लगाना है। तो जब तक सब्जी मेरी बन रही तब तक मेरा आटा मल जाएगा, और जब तक आटा मल के थोड़ा रेस्ट लेगा तब तक मैं दाल को तड़का लगा दूँगी। और चावल भी मैंने निकाल के रख देना है, तो ये 2 चीज़ें मेरी फटाफट एक साथ में हो जाएगी। यहाँ निकाल लिया है मैंने आटा। आटा निकालने के बाद यहाँ रख दूँगी। अभी कुकर में सीटी आ गई, तो कुकर का जो है ना, गैस निकालना पड़ता है, नहीं तो वो तीसरी सीटी जैसे ये पक के भाप में और ज़्यादा गीला गीला सा हो जाता है। तो ऐसे खोल के उसे चम्मच से पूरा ये कर लो, खिला खिला सा चावल रहता है। और यहाँ मैं आटा मल रही हूँ। आटा मलने के बाद आटा को ढक के रख दूँगी। और सब्जी में यहाँ पे मेरी सब्जी बनकर हो रही है तैयार। यहाँ पे मेरा आटा मलना हो गया है, बीच बीच में मैं सब्जियों को भी हिला रही हूँ। यहाँ पे मैंने दाल को तड़का लगाना है, क्योंकि सब्जी को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया, इस चूल्हे पे बना रही हूँ दाल को तड़का। तो ये देखिए, मैंने मेथी के साथ में, टमाटर के साथ में दाल तड़का तैयार कर लिया है। और ये हमारी तड़का लगने के लिए हो जाएगी तैयार। और चूल्हा फिर से चेंज कर दिया है, इस चूल्हे से उस चूल्हे पे उसको पकने के लिए छोड़ दिया है, जब तक मैंने यहाँ पे मटर आलू मेथी डाल दी है सब्जी में। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको ढक दूँगी, और ढकने के बाद टमाटर डाल के ढक दूँगी। और यहाँ से फिर से एक बार चूल्हा चेंज करूँगी। आप सोचेंगे चूल्हा क्यों तेज कर, मतलब इधर से उधर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक चूल्हा बड़ा है, एक चूल्हा छोटा है, तो खाना बनाने में थोड़ी दिक्कत जाती है। और 2 चूल्हे जो बंद है वो बहुत ही छोटे हैं, और इसकी वजह से मैं उसका इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। बाई चांस ही कभी चाय वाय या इमरजेंसी कोई आ गया है और बड़े चूल्हे में कुछ रखा हो, तभी वो चूल्हे में इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, मैंने दाल को तड़का लगा दिया है, मेरी दाल बन के हो गई है तैयार। गोभी की सब्जी भी आधी पक चुकी है, चावल तो मेरा बन चुका है, आटा मैंने मल के रेस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, अब मेरी रोटी भी बनकर हो गई है तैयार। और जब 3-4 रोटी निकलेगी और सीधा ससुर जी की थाली में चली जाएगी। और यहाँ पे हम ससुर जी को खाने दे देंगे, मतलब गरम गरम खाना एकदम ससुर जी को दिया जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो हमेशा ही उनको पहले खाना दिया जाता है। और लेट हो जाए तो फिर वो खाना खाने से भी आनाकानी करते हैं। तो मेरा ये काम होता है सुबह के टाइम में सबसे पहले खाने का। और चाय तो रहता ही है, पर खाना बनाना सबसे पहले रहता है, नाश्ता नहीं रहता। वो मानसी अभी स्कूल जा रही है, इसलिए ये चीज़ हो रहा है, वरना पराठे वराठे हमारे सुबह कभी बनते नहीं हैं, सीधा डायरेक्ट खाना बनता है। मानसी भी रहती है घर पे, जैसे गर्मी की छुट्टियाँ लगेगी ना, तो अभी गर्मी की छुट्टी में भी देख लीजिएगा, हम लोग कभी नाश्ता नहीं बनाते, सीधा चाय बनेगी और सीधा हम खाना बनाने के लिए चले जाएंगे। और 9-10 बजे के अंदर हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में दिन बड़ा होता है ना, तो 9 बजे तक हमारा खाना भी बन जाता है। तो ये हमेशा ही का है ये, तो हम आदत पड़ गई है रूटीन की। आप लोग अगर सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा हम लोग तो 9 बजे उठते हैं तो 10 बजे खाते हैं, तो फिर हमारा नाश्ता ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ससुर जी यहाँ पे
टीवी देखते हुए और खाना खाते हुए, और इत्तेफाक से उस दिन नल जल्दी आ गया था, तो फटाफट मैंने गुंडी मांजी है। और यहाँ पे मैं रोटी, ससुर ने मांगा तो रोटी भी दे के आ रही हूँ, और बीच बीच में पानी भी भर रही हूँ। मतलब नल ऐसा आ गया कि ससुर जी को खाना दे रही थी तभी नल भी आ गया था, और मेरा इतना अच्छा हो गया किचन में मेरा खाना भी बन गया था। तो मैंने बर्तन अभी आधे अधूरे सारे बेसिन के अंदर पड़े हुए हैं, और मैंने यहाँ पे पानी भर के निकाल रही हूँ। पानी रख गुंडियाँ मेरी रखी हुई, क्योंकि हमारे घर में पानी की आर ओ नहीं है, तो पानी हमें गुंडियों में ही भरने पड़ते हैं और पीने का। और मैं तांबे की गुंडी में पीने का भरती हूँ। और ये मेरा गंजा है गर्म पानी का। अब मैं सारा ही सामान एक तरफ कर दूँगी, मैंने पानी भर लिया है, और पूरे किचन टॉप को एक बार में साफ़ कर दूँगी, नहीं तो ये दिन भर ऐसा ही रह जाता है। और इसलिए मैं सुबह के टाइम पे मेरा सारा काम 11 से 12 के बीच में हो जाता है किचन का। कभी कभी तो इतना आलसी आता है। ये देखिए मलाई निकाल के रखी हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया से दूध लेना तो बंद कर दिया है, पर मैं मलाई जोड़ रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मलाई बहुत दिन से जोड़ रही थी, तब जाके इतना सा हुआ है। तो अभी ये मलाई को भी लगे हाथ तुरंत ही बना लूँगी, नहीं तो ये मलाई भी पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, फ्रीज़र से इसको मैंने एक दिन पहले निकाल के रखा हुआ था, और सोची थी कल बनाऊंगी, तो कल ना बनाते हुए सोचा है कि आज जब मेरा किचन का काम सारा हो गया है, नल का भी काम हो गया है, तो आज ही मैं पूरा किचन साफ़ कर लेती हूँ, और आज ही मैं बना लूँगी घी भी। और घी बनाने के बाद मेरे को आज मन भी है कि थोड़ा सा मैं गाजर का हलवा भी बनाऊँगी, तो वो चीज़ भी आज कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने मिक्सर में पीस लिया है मलाई, और मेरा किचन टॉप भी अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मैं मलाई को अच्छी तरह के पीस लूँगी। आप लोग भी अगर मलाई को जोड़ जोड़ के ऐसे बनाते हैं तो मिक्सर में पीस लीजिएगा। हाथ से मल के भी कर सकते हैं, तो उतने अच्छे से नहीं निकल पाता है। और अच्छे से पानी, साफ पानी से 5-6 बार करके धो ले। और मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है मलाई का, वो घी बन रहा है। तब तक मैं आ गई हॉल में। एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लग चुकी होती है, फिर ये दोबारा लगाते हैं हम अच्छी झोर झटक के। कभी मानसी होती है तो वो लगाती है, ठीक से नहीं लगाती, तो डबल से मैं फिर से लगा लेती हूँ। और यहाँ पे आप बताया था मैंने जैसे कि बर्तन नहीं धुले थे, लेकिन अभी चूल्हे के ऊपर घी चढ़ाया हुआ है, वो पक रहा है, और मैंने झाड़ू भी लगा लिया है और बर्तन भी धो रही हूँ, घी बन रही है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, बीच बीच में जाके घी को हिला के भी आ जाती हूँ। और यहाँ पर मेरा बर्तन मंजना चालू है। आज मेरा काम सारा ही हो जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ। जब हम कैमरे को मैनेज करते हैं ना, तब मुझे ज़्यादा करके लगता है, क्योंकि मैं हर दिन नहीं कैमरे में अपना डेली रूटीन बताती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन तो घर पे ही रहती हूँ। सोचती हूँ क्या बताऊँ नहीं बताऊँ, इसलिए कई बार वीडियो नहीं बनाती हूँ घर के में। हाँ, कोई अचानक से आ जाता है तो फिर उनके साथ शेयरिंग कर लेती हूँ, कैमरे में अपने आप को ले लेती हूँ, बता देती हूँ। देखिए अभी ये पका नहीं था, और अभी अच्छे से मैंने बीच बीच खाना बर्तन मांजे थी, और बार बार आके इसको हिलाते रहना पड़ता है चम्मच से, नहीं तो ये चिपक जाता है कढ़ाई में। तो देखिए मेरा बर्तन भी धुल गए हैं, और मेरे ये घी बन के भी तैयार हो गया है। ये 200-250 ग्राम मेरे घी भी निकल गया है। ये 2 महीने का है शायद तक, क्योंकि बहुत ही कम मलाई निकलता था। अभी उसी कढ़ाई में मैंने उसी कढ़ाई जो था जिसमें घी बनाया था, उसमें गाजर का हलवा बना रही हूँ काट के इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा बना था, बिना किस कासने का काम नहीं किया था, फटाफट बनाना था। सारे मैंने गाजर का हलवा बना लिया। ये गाजर का हलवा मैंने किचन लाइफ ऑफ नमिता में भी बताया है कि झटपट कैसे बनाएं, और बहुत जल्दी ही बन गया था। आप भी अगर बनाना चाहे झटपट से तो इस तरीके से बना सकते हैं। और ये डाल दिया है मैंने इसमें ड्राई फ्रूट, और मेरा ये हो गया है तैयार। देखिए मानसी भी आ गई है। जब तक ये बन रहा था तो मानसी को भी मैंने बोला कि मानसी तुम्हें खाना बेटा गरम गरम है, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी मुझे खाना है। तो अब जब भी चाहे ऐसा इस तरीके का बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरे चैनल पर जरूर जाइएगा। चैनल का नाम है किचन लाइफ ऑफ नमिता, और मुझे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और बोलते हैं कि एक औरत की दुश्मन भी होती है, तो अगर वो दोस्त बन जाए तो उससे अच्छा कोई दोस्त भी नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, महिलाएं हैं, वो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करेगी। वो जानती है कि एक लेडीज़ को किचन और घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में तो अब हमने कैमरे का भी मतलब बीड़ा उठा लिया है, तो हमें ये तीनों चीज़ करने होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मानसी को जैसे मैंने आपको बताया था आ गई है, तो मैं उसको दे रही हूँ गाजर का हलवा। और प्लीज़ मेरे चैनल में आपको ये मेरा रूटीन कैसा लगा, डेली रूटीन, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का दिन आप लोगों को मेरा ये डेली रूटीन कैसा लगा। और अपना साथ, अपना प्यार हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नमिताज़ लाइफ। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। प्लीज़ मुझे आप कमेंट कीजिएगा।